हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चाणक्य के क्या 3 नाम थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो किसने की थी? चाणक्य ने की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो किसने की थी? अशोक ने। किस भाई की थी? सुसीम की। किसकी? सुसीम, जो उसका सौतेला भाई था, उसकी अशोक ने हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो उसका नाम क्या था? कारुवाकी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो कहाँ भेजा था? तक्षशिला। तक्षशिला का जो प्रशासक था उसका नाम था सुसीम। जब वहाँ विद्रोह हो गया और सुसीम उस विद्रोह का दमन नहीं कर पाया तो बिंदुसार ने अशोक के लिए तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी था? तो किसका था? अशोक का। अशोक के बहुत सारे नाम हैं, अशोक वर्धन, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोक वर्धन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य में पड़ मुद्रा प्रचलित थी। कौन सी थी? पड़। अगला है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। क्या था? कुणाल था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य। और चाणक्य किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और चाणक्य यहीं का शिक्षक था। अगला प्रश्न है, यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त की ग्रंथ में। इसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो कौन है? विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो किसमें है? इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? कुणाल ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को 5 भागों में बांटा था।
अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों से संबंधित है, या कहा जाए अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो राजनीति है, राज्य प्रशासन। अगला प्रश्न है किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में। अगला है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में स्थित है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में है। अगला प्रश्न है कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक सदैव जनता के संपर्क में रहता था। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल का अर्थ होता है नीची जाति का व्यक्ति। अगला प्रश्न है किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्करी, गुर्जरा, उदयगीलन और नेट्टूर, इन 4 अभिलेखों से ही अशोक का व्यक्तिगत नाम का पता चलता है। पुराणों में अशोक के लिए अशोकवर्धन कहा गया है और शिलालेखों में उसे देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। तो याद रखना अशोक का जो नाम अशोक हम लोग लेते हैं वो केवल 4 अभिलेखों से मिला है, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और नेट्टूर अभिलेख से। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला प्रश्न है अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख हैं। अगला प्रश्न है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने कहा है? तो ये मेगस्थनीज ने कहा है। अगला प्रश्न है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। अगला प्रश्न है किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने भेजा था। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अगला प्रश्न है कौटिन्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कितने में है? 15। अगला है अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? तो कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो कहाँ से? चुनार से लिया जाता था। अगला प्रश्न है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ या जुलाई में होता था। अगला प्रश्न है किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य ने
जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया है? तो किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया है? तो परष्टि पर्व में। किसमें? परष्टि पर्व जैन ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में क्या है, जैन धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो किससे हुआ? सेल्युकस से। सेल्युकस ने पराजित हुआ और सेल्युकस ने पराजित होने के बाद अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। क्या नाम था? हेलेना या कार्नेलिया का विवाह सेल्युकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। अगला प्रश्न है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है? एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स कहा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग कहा है? तो किसने कहा है? मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर से पता चलता है। अगला प्रश्न है, संथारा या सलेखना द्वारा किस मौर्य शासक ने मृत्यु को प्राप्त किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सलेखना या संथारा क्या है? ये वह विधि है जिसके द्वारा मतलब उपवास करके आप प्राण त्याग देते हैं या उपवास के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो किसने किया? बिंदुसार ने। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो तारानाथ ने। किसने? तारानाथ ने। अगला प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक 261 ईसा पूर्व में हुआ, 8 साल के संघर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, परंतु इनके और नाम भी मिलते हैं जिनमें क्या है? धम्मा और पासादिका। धम्मा और पासादिका नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज पैड्रेती फ्रेंथेलर ने की थी। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं तो इन्हें याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों की खोज पैड्रेती फ्रेंथेलर ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? अशोक के शिलालेख प्रथम बार 1837 ईस्वी में पढ़े गए। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख प्रथम बार किसने पढ़े? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महानतम शासक कौन था? खारवेल था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिलता है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कौन था? पोता था। अगला प्रश्न है, अशोक का राज अभिषेक कहाँ हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? तो कौन सा करता है? कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो
अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्या है? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, बेटी चारुमित्रा और संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था और नेपाल। अगला प्रश्न है, अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो अशोक के बौद्ध गुरु उपगुप्त थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने कहाँ से के स्तंभ पर 4 सिंगों का शीर्ष बनाया गया था? तो अशोक ने सारनाथ के स्तंभ में 4 सिंगों वाला शीर्ष बनवाया था। अगला प्रश्न है, खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, कुणाल का उत्तराधिकारी कौन था जिसने देव नाम प्रिय की उपाधि ली? कौन था? दशरथ। कौन था? दशरथ। तो इसने किसकी उपाधि ले ली थी? अपने दादा की, मतलब अशोक की उपाधि ली थी। किसने? दशरथ ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस पुत्र को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया था? तो अशोक ने अपने पुत्र जालोक को जम्मू कश्मीर का उत्तराधिकारी बनाया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में शिव मंदिर का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था? तो किसने कराया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक की पत्नी कारुबाकी जिसका जिक्र कहाँ प्रयाग अभिलेख से मिलता है, इस अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? तो इस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। किसके लिए? प्रयाग अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक की पत्नी कारुबाकी है जिससे संबंधित एक अभिलेख है जिसका क्या कहते हैं? प्रयाग अभिलेख। और इस अभिलेख को उपनाम दिया गया है रानी का अभिलेख। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, या पुराणों में अशोक को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? अशोक वर्धन। अगला प्रश्न है, महेंद्र व संघमित्रा की माँ का नाम क्या था? तो महादेवी या देवी था। अगला प्रश्न है, अशोक की वह बौद्ध विरोधी पत्नी कौन थी जिसने बौद्ध वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? तो नाम क्या था? तक्षरक्षिता। तक्षरक्षिता जो थी अशोक की पत्नी थी, ये बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। इसने जो बौद्ध वृक्ष है उसको भी क्षति पहुंचाई थी, परंतु बाद में इसका दिमाग पलट गया और ये इतनी बौद्ध हो गई कि इसने अशोक की मृत्यु पर सती हो गई थी। अशोक की मृत्यु पर सती हो गई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।